अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरे चुच्चों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दुआ सलाम। और ये बता रहे हैं कि हम बिस्तर के ऊपर चढ़ के वैसे ही नवाबियाँ करते हैं जैसे कि अनीरा नवाबियाँ करती है। ये शाम के क्लिप्स हैं और ये चढ़े हुए थे मेरे बिस्तर के ऊपर। इनको जब खुला छोड़ा था, खाते पीते हैं, दाना दुनका लेते हैं। अब छोटी छोटी रोटी की वो होते ना, पुर्जे पुर्जे करके वो डालो, वो भी खा जाते हैं। पानी भी अब पी लेते हैं सही से। और यहाँ पे इनकी वो आदत होती है जैसे मुर्गियों की, वो मिट्टी के अंदर यूं यूं पाँव पीछे मारते हैं ना, तो मेरे रज़ाई के ऊपर चढ़ के मार रहे थे पाँव। अभी कराची में इतनी थोड़ी बहुत है कि हवा पंखा चलाए तो ऊपर लेनी पड़ती है, थोड़ी बहुत ऊपर कंबल वंबल ले के लेटना पड़ता है। मेरे वर्गिन तो जी बड़ी ठंड लगा दी है इन्हें, पता नहीं कि खानों लब्बन डे है। अच्छा, इनको शायद पता चल रहा था। और ये ना समझते हैं, ये जो पेट हो जाते हैं ना, ये आपकी ज़बान को समझना शुरू हो जाते हैं। इनको जब मैं बुलाती हूँ अपनी तरफ, मेरी तरफ भागे चले आते हैं। जब इनको पकड़ने लगती हूँ प्यार से मेरे पास आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा है ना, वो मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ जाता है। पंजे तो खैर उसके लड़ते हैं मुझे, लेकिन अपनी तरफ से तो वो प्यार जताते हैं ना। अच्छा, 3 तो बैठ गए थे आके यहाँ पे। वो जो चौथा वाला है ना, वो उत्थे भजदा नसदा फिरदा सी। अम्मी उसको कह थी तू भी चला जा, जाके गद्दे दे उत्ते नवाबियाँ कर, लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ है, वो भागी भागी कर रहा है इधर उधर। इसके बाद काफ़ी देर तक खुला रहा है। आज मैंने पूरा दिन एक शर्ट सी है, मुझे किसी ने कहा था कि मेरे सिंपल से ड्रेस स्टिच कर दें, और जब वो मेरे पास आए तो अब आपने मुझे बताना है क्या ये सिंपल है। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसमें आपको काफ़ी टिप्स मिल जाएंगी और काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। और ये चूचा अपनी फ़ोटोशूट करा रहा है, हा। मैंने 2 मिनट के क्लिप डाले हैं इसमें जानबूझ के, और शुरू में डाल दिए हैं कि जो बच्चे ख़ास तौर पे देखते हैं ना, वो इंजॉय करें कि मेरे चूचे क्यूटी पाए, क्यूटी पाए। अच्छा, इनको ना धूप से बड़ी एलर्जी है। थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दूँ तो ये बेचारे ऐसे कमले हो जाते हैं। फिर इनको थोड़ी दूर वैसे रख के आती हूँ जहाँ थोड़ा सेका सेका होता है। आज तो वैसे भी कराची में थोड़ी हीट स्ट्रोक का भी शायद कह रहे थे, तो इनको मैंने ना नीचे नीचे ही रखा है। ए भागे भागे गए, भागे भागे गए, भागे भागे गए। और ये देखो, ये दोनों बत्तखें बैठ गई हैं। बत्तखें ज़्यादा लग रही हैं, चूचे कम लग रहे हैं मुझे ये कहीं बत्तखों की नस्ल तो नहीं है कहीं। अच्छा जी, अब इसने दूसरे के पास आके बैठना था, दूसरे ने तो रोस के मुँह पर आकर लेना। ये देखिएगा अभी, ये मैं नहीं बोलता तुझसे, जाओ परे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चूचे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सबके साथ भागते भजते फिरते हैं। और अगर पीछे करीब थे, एक कहीं इधर उधर हो जाए ना तो दूसरे मैंने नीचे उतार दिया। मैंने कहा पता लगे मेरे बिस्तरी गंदा कर दें, भागो यहाँ से, चलो हिश, जाके अपना खाना खाओ। आ जाए जी, कमीज़ की तरफ आते हैं आप। जो मैंने सुबह शुरू की थी, ये क्लिप्स तो शाम की। अब मुझे बताना आप लोगों ने ऑनेस्ट होके, जिसके ऊपर पैच लगते हैं, क्या वो सादा सूट होता है? तेनू तो अल्लाह पूछे। वो स्टिचर का था ये, बहरहाल अब मैंने स्टिच कर दिया। अच्छा, जो बहनें मुझसे कहती हैं कि ये ऑर्गेन्जा टाइप के कपड़े होते हैं, इन्होंने खिंचा पहियाँ होनी हैं, तो मैंने पहले से स्टीम आयरन किया है। अब इसकी स्लीव के अंदर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था कि जी आधा हिस्सा इसका प्लेन, आधा इसका वो था कढ़ाई वाला। मतलब मैंने आपको जब ये दिखाए थे, जब ड्रेसेस आए थे, तब मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसकी काटू काटू करके रखी थी। अच्छा, होता ये कि बाज़ात आप लोगों के साथ भी ये होता है, मुझे बताइएगा, कि डार्क कलर के कपड़े स्टिच करते हैं तो जब तक हम स्टिच कर रहे होते हैं, ठीक जब हम आंखें इधर उधर करते हैं तो सब अंधेरा अंधेरा होने लग जाता है। मेरे साथ ब्लैक और रेड कलर के साथ तो बहुत ही होता है। अच्छा जी, आ जाते हैं काम की तरफ। यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग ए लाइन टाइप की करके रखी हुई है। इस लड़की की हाइट छोटी है। अब इसके ऊपर पैच इस तरीके से लगना था कि इसने थोड़ा बढ़ के लगना है, तो मैंने फ्रंट का जो दामन है ना, वो बैक की निस्बत से 1 इंच छोटा काट के रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पल्टा बैक पे भी लगेगा, फ्रंट पे भी लगेगा, लेकिन उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर पैच भी है। और अभी मुझे याद है, इसके तो छोटे छोटे 4 फूल भी थे जिसके ऑर्गेन्जा से कट करके लगाने थे। और मैं उंजी छाड़ देते थे। मैं कहा हुण मेरे हिम्मत नहीं की, बंदा बैक के सिलाइयाँ ही करता रहे। अच्छा जी, इसके बाद जो इसके साइड तो वक्खियाँ तो समझो साइड से कपड़ा बचा है, खासकर बैक वाले से, इसी से मुझे पलटे लगाने थे। अब एक नेकलाइन मैंने जो बच्ची की फ़्रॉक आप लोगों से शेयर किया ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, उस जैसे ही थोड़ा बहुत गला है ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंट बनने वाला है। तो यहाँ पे यही वाला कपड़ा जो है मुझको इस्तेमाल करना है एज अ पल्टा ऑन चॉक्स एंड दामन और स्लीव के आगे भी। और इसके विचों ही मैंने कपड़ा कढ़ना है, जो ऑर्गेन्जा के नीचे लगा के मैनू इस्तेमाल करना पैना है गले के उत्ते। अच्छा, 3.5 इंच चौड़ियाँ मैं पट्टियाँ कट लिया सन। तो इसको एक साइड से हाफ इंच फोल्ड कर लिया, क्योंकि आपको पता है पलटा। तो अच्छा, मैंने इसके नीचे कोई बुकरम लगाई नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ही कोई नहीं था ना। फ्रंट वाला हिस्सा इतना ज़्यादा चिकन की वजह से हैवी है, बुकरम की वजह से और हैवी हो जाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कपड़े के थले ही असी 0 दी बुकरम पेस्ट करी चली जाइए। बाज़ात सानू थोड़ा अवॉइड करना पैंदा है और थोड़ा जहा हट के दूजे जे काम करना पैंदा है। तो अभी बहरहाल इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया था। इसके बाद वेली बैठी हुई मैं काविया मेरा ना चुक के मेरा भतीजा लै जाता है। और इलैक्ट्रॉनिक्स से कोई काम करना है ना, वो ये उत्ते
ਅਗਲੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। मैंने कहा पुत्र ऐरखा तो हुण मैं ऐसा छुपाना ना तेनों लभना ही नहीं है, फिर उठा के ले जाता है। ये लड़कों की आदत होती है। अच्छा, ये जो नीचे टाइल रखी हुई है ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा मंगा के रखी हुई है, घर के अंदर एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, और इसी के ऊपर कट करती हूँ, लकड़ी के ऊपर मैं कट नहीं करती। और मैं पैच घर पे नहीं लगाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था इसे काट लीजिएगा। अच्छा, ऑर्गेन्जा वाले कट के लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काट के लगाने जहाँ दामन और स्लीव के आगे भी नहीं लगाती मैं, क्योंकि फिर ऐसा ड्रेस इन्ना हैवी होवे तो अगों असीं इहनूं इस तरीके नाल कट दईए, कढ़ाई दे नाल ना कटे, तो होता ये है कि वो आगे से चुभता है, इरिटेट करता है, तो फिर वो हैवी ड्रेस की भी ऐसी की तैसी निकल जाती है। तो कढ़ाई वाला ठीक रहता है। ये चूँकि दामन था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। मैं इस तरह के मशवरे नहीं देती कि पैच खुद ही काटो काटी करके और आप लगाना शुरू कर दें। हाँ, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपकी स्किन रैश नहीं करेगी वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो थी ना पट्टी, ये इसके साथ थी। अब मैं इसको भी पहले काटने लगी थी, फिर मैंने ख्याल आया इन्हें कि नफलों का स्वाब तेन मिलना है। इसके ऊपर यूँ ना जो शर्ट के बैक का हिस्सा था वो लगा के, और इसके साथ साथ सिलाई करके, जैसे लब की सिलाई पलटे के ऊपर लगती है, इसको फिर बैक की तरफ पलट दिया। अब चूँकि दोनों ही रेड कलर थे तो नीचे से नज़र नहीं आ रहा, तो बस ये हो गया मेरा काम। और 1/2 इंच का मैंने मार्जिन लेने के बाद इस पर सिलाई लगा दी है ताकि उसी के ऊपर मेरी सिलाई हो जाए। फिर मैंने इसको यूँ उल्टा हद हो गई मेरे वाली, इसने इस तरीके से लगना है। गले की चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या होनी चाहिए, तो मैं पट्टी जो है ना वो सामने से करूँगी, कोई क्या कहते हैं 13.5 इंच पे तैयार। तो पहले इस तरह की पट्टियाँ तैयार कर लेनी बेहतर होती हैं। हुण मैं यदि कमीज़ की कटिंग कर ली हुई सी, गले की चौड़ाई मैं कट्टी जो 2.5 इंच, और टोटल पट्टी जो नीचे तक कट की है, वैसे तो मैंने अभी 11.5, लेकिन मैंने तैयार 13.5 इंच की है। सबसे पहले पट्टी की चौड़ाई देख लेनी है, तैयार 2 इंच आनी है और पैरेलल आएगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं आएगी। तो यहाँ से 2.5 इंच रखा है, यहाँ तक जो गला था वो तकरीबन 5.5 इंच रखा है, और यहाँ तक 13.5 इंच। और ये जो आपको बीच में से इस तरह वाला कट नज़र आ रहा है ना, ये 1/2 इंच, जो कि 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन करने के बाद हमारा हो जाएगा, पट्टी पैरेलल बन जाएगी। इसके बाद ये वाली पट्टी बनी हुई है आपके सामने, और गला मैंने पूरा कर लिया था शोल्डर जोड़ने के बाद, क्योंकि छोटी छोटी सी टिप्स मैंने आपको बतानी होती। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसका गला मैंने लगा के पीछे की तरफ दोनों पीसीस को कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के और फिर नीचे दबा के लगाती ना सिलाई, तो वो फिर एक तो कपड़ा मोटा था, या अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाती तो कपड़ा मोटा था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिलाई हम दबा के और गुम सिलाई में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मेरा बैक का पलटा है वो तो लग चुका है, उसको मैंने कर देनी है सिलाई। इसके बाद पैच तो रेडी था ना हमारा, तो अब मैंने फ्रंट वाला जो नीचे वाला पलटा है उसको तुरपाई नहीं किया, और ये पैच इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद मैंने UHU से इसके ऊपर पेस्टिंग कर लेनी है। और पेस्टिंग वहाँ पर करनी है जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी थिक है, क्योंकि फिर वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है ना, तो दिखता है बड़ा awkward सा लगता है। तो मैंने ऊपर जो किंगरियाँ आ रही हैं वहाँ पे तो मैंने सिलाई चला रही थी, लेकिन ये जो नीचे आ रही है ना, पलटे को नीचे खोलने के बाद वो ऊपर की तरफ छोटा बखिया और नीचे की तरफ बड़ा बखिया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना नीचे कढ़ाइयों के कलर डिफरेंट है। मैंने अपनी तरफ से सिलाई चलाई थी इसके ऊपर, तो कोई फ़ायदा नहीं होया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ अधूरे तो फजूल काम करन दा। तो मैनू फिर वही गल कि सादा जिहा सूट है, अब मैं बार रिपीट करूँगी, सादा जिहा सूट है, और मतलब हद हो गई है मेरी, पूरा एक दिन निकल गया इसके ऊपर। ये मैंने कल जो फ्रॉक बनाई है ना, उसके ऊपर मैंने पूरा दिन गुजारा। तो अम्मी मुझे कह रहे थे कि ए काम पूरा कर देंदी कुड़िए। मैं कहा अम्मी मैं वीडियो भी अपलोड करनी होंदी है अपने चैनल के उत्ते, ओ ना करा तो मेरा काम तो ओ भी है, मेरा काम ए भी है, तो इसको एक दिन डिले कर सकती हूँ। फ्रॉक ना करूँगी ना तो फिर एक दिन और डिले हो जाता है, तो मतलब फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग पड़ती है कि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है काम करने की, तो मेरा काम उधर भी नहीं निपटता इधर भी। और इसमें मैं इतना ऐसा ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे क्या शेयर करती, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो पलटे वलटे लगाने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बस बना चुकी हूँ ना, तो बस अम्मी को समझाना थोड़ा बाजू का बड़ा औखा हो जाता है। उनको फिर समझा देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर वो भूल जाती हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं अम्मी, आज पूरा कर छड़िया, कल नहीं पूरा किया थे। अच्छा जी जनाब, आइए मैं थक गई, हाय अल्लाह जी बहुत बुरा थक गई। अब मुझे बताएं आपके शहरों में मौसम का क्या हाल है। यहाँ पे तो रात के वक्त ठंड हो जाती है। अच्छा जी, अभी भी मैं रज़ाई में घुसी पड़ी हुई हूँ, और जब ये वीडियो ओवर होगी फिर इसको एक दफ़ा सुनना है, फिर मैंने अपलोडिंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, सिलाई का बखिया 4 पे कर दिया था, और यहाँ पे बड़े सुई दे नाल टांके लाए सिंगल धागे दे नाल। और ना बच्चों के मेरे घर में हो रहे हैं सालाना इम्तिहानात, इनके लिए दुआ कर देनी है आप लोगों ने। और दूसरा ये कि आज पूरा दिन ये सो हटे हैं, और इस वक्त इन्होंने चौं लाई हुई है पीछे। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इन्होंने चुप करा, फिर मैं वॉइस ओवर नू रिज्यूम कर दिया।
ज़रा इन्होंने क्लास लेके मैं वापस आई हूँ। अच्छा, अब ये फ्रंट वाला दामन है ना, इसके पीछे पलटे को मैंने तुरपाई करनी है। ऑब्वियसली इसके ऊपर सिलाई तो लगेगी नहीं ना, तो ये मतलब काम है। फिर इसके बाद इसके चौकों के ऊपर भी मैंने पलटे लगा दिए हुए हैं, और यहाँ पे इतने से हिस्से में फ्रंट वाले में स्पेशली मुझे तुरपाई करना पड़ी है। फिर वही बात के सामने सिलाइयाँ नज़र आती हैं, और जो बैक की तरफ है ना वो सारी सिलाई हुई है, लेकिन दामन की तरफ जो नीचे होती है ना पट्टी, जो नीचे की तरफ खुच करके अंदर की तरफ वड़नी होती है, वो मैंने अंदर की तरफ वाड़ के सुई धागे से कच्चा कर दिया। मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ से ख़ास करके आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से सफाई का खास ख्याल रखें, झाड़ू पोछा लगा दिया करिए। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई है ये कंप्लीट। मैं एक दूसरे के ऊपर रख के दिखाई थी, और रेड कलर वे वे के ना हुण मैनू फिर कुछ होने लग पाया है, पता नहीं बाजूकात रेड कलर से। असल में मैं टॉरस हूँ ना, टॉरस बुल होते हैं, तो बुल को देख के तो रेड कलर को, और वैसे मैं रेड कलर पहन लेती हूँ, लेकिन देखने में मैंने पता नहीं की होने लग पैंदा है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब एक बहन ने यहाँ पे सवाल किया था कि ये जो बाजुएं लगाती हैं, अगर तो मैं इस वीडियो में आपका सवाल का जवाब मिल गया तो बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो फिर मैं दोबारा से कटिंग भी बताऊँगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ जो रखी थी ना वो 7.5 इंच थी। अब ऊपर से सारी बात है टेढ़ावन उसकी भी निकल गई है, पौन इंच क्या बोलते हैं, तीरे दी। अब मैं जो बाजू की चौड़ाई रखती हूँ ना हमेशा 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि कपड़ा ही इतना था मैंने इतना ही रख लिया है। अंदर से कट हो जाता है वो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच के करीब ये कपड़ा डबल फोल्डिंग के बाद बचता है। अब मैंने क्या करना है कि ये वाला हिस्सा यहाँ से 3.5 इंच अंदर की तरफ लेती हूँ, जो मीडियम साइज़ के उसमें या स्मॉल साइज़ में बनता है, 3.25 भी बनता है। फ्रंट और बैक के हवाले से मैं, अब तो मुझे आदत हो गई है ना, ड्राफ्टिंग मैंने वैसे शुरू से ही ड्राफ्टिंग कभी नहीं की है। और अब मैंने क्या करना है, शर्ट को कर लेना है उल्टियाँ, और यदि मैं पूरी आर्म होल दी गुलाई नापनी है। मेरे ख्याल में वो मुझसे ये पूछना चाह रही थी कि आप इसके अंदर फिटिंग कैसे करती हैं। एक दो ने और कहा था कि आप किस तरीके से इसके अंदर फिटिंग कर लेती हैं, हमारे तो कभी बाजू बढ़ जाते हैं कभी मोटे बन जाते हैं। तो अब ये देखिएगा कि आपके सामने ही इसको मैं नापती हूँ, पूरा आखिर तक खींचातानी कोई नहीं करनी, हाथ में पकड़ के नापना है, टेबल पे या फर्श पे रख के नहीं नापना। तो जब मैं इसे ऑल राउंड नापती हूँ तो ये बनता है ऑलमोस्ट 15.5 इंचज़ के करीब। अच्छा, अब ये हो गया। अब दोनों बाजुओं की चौड़ाई तो चूँकि हमने एक जितनी काटी हुई है, तो अब हमने बाजुओं का वो वाला हिस्सा जो आर्म होल का कटा हुआ है उसको भी हाथ में पकड़ के नापना है, कभी भी फ्लोर पे रख के, टेबल पे रख के नहीं नापना, बहुत फ़र्क आ जाता है कपड़े का, ये ध्यान में रखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहती कि मेरी वो की हुई बात पत्थर की लकीर है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको नाप रही हूँ, और जहाँ पे 15.5 इंच होगा उसके बाद मैं देख लेती हूँ कितना है बचता है। तो मेरे पास ये 5 इंच बचा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कपड़ा ज़्यादा है, मैं 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया करती हूँ, तो 15.5 आ गया। उसके बाद ये तकरीबन 5 इंच बचा है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे चौड़ाई के ऊपर निशान लगा देंगे 2.5 इंच के करीब, तो हमारी बाजू बिल्कुल फिट बैठेगी। मैं तो शुरू से ही इस तरीके से बाजुएं लगाती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ फोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे आपको पता ना कि एक जोड़ भी आया हुआ है, तो वो भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी ए लाइन टाइप की या वो बेल बॉटम टाइप की स्लीव बनानी है मुझको। तो मैं की करना, उत्तों मोढे दी 2.5 इंच के उत्ते निशान ला लेना, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 11.5 इंच पे निशान लगा के 6 इंच कोनी का निशान लगा लेना, और जितना फोल्ड आगे से खुलता है उतना कर लेना। चलो यहाँ 2.5 इंच निशान लगाते हैं ना पहले, और समझ आ गई जो किस तरह लानी होनी आ। मैनू नहीं पता सी कि कैमरे तो आउट होने है। ऊपर से लेके नीचे तक 11.5 इंच लेते होते हैं कोनी तक का निशान, और फिर इत्थों ताड़ी कोनी की गुलाई होंदी है, मैं 6 इंच रखनी क्योंकि दुबली पतली जी तो कुड़ी हैगी है। और फ्रंट से ये जो है ना वो 8 इंच, और यहाँ से चाहें तो हम कर्व स्केल से भी मिला सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट भी चल जाता है, नो इश्यूज़। अगर बहुत ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो कर्व स्केल चल जाता है। हाय, अच्छा, अब यहाँ से 8 इंच करती हूँ ऐसे, और इसको मिला देती हूँ कोनी वाले निशान से, और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। फिर इसको ओवरलॉक कर देनी है और बाਹਾਂ सीधियाँ करके प्रेस कर लेना है बिफोर ज्वाइनिंग दैम टू द स्लीव, टू द कुर्ती। अच्छा जी, यहाँ पे कुर्ती को कर लिया उल्टा, और इसका ये सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, यानी फ्रंट आर्म होल। हमेशा कोशिश किया करें कि फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल की तरफ स्टिच करके ले जाएं। एक तरफ स्टिच करते हैं तो बाजू ऊपर की तरफ आती है, दूसरी तरफ करते हैं तो कमीज़ ऊपर की तरफ आती है, लेकिन बैक से फ्रंट, फ्रंट से बैक ना ले जाया करें, दोनों फ्रंट से बैक की तरफ ले जाया करें। अब स्लीव इसके अंदर वाड़ देती है इस तरह सीधियाँ करके, उसका भी आर्म होल फ्रंट का ऊपर की तरफ था, इसका भी आर्म होल फ्रंट की तरफ था, यानी बाजू और कुर्ती का। और इसका एक का सिलाई का मार्जिन राइट पे कर दें, एक का लेफ्ट पे कर दें, सिलाई करके ओवरऑल स्टिच कर दो, दैट्स इट। अब मुझे बताना है आप लोगों ने सच्ची सादा सी ड्रेस था, सिंपल सा ड्रेस था, है एक दिन विच कटिया, दूसरे दिन च सीता। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था, और मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा दिल चाहता है कभी कभी 1-2 दिन का व्लॉग का मैं ले लूँ छुट्टी, क्योंकि कभी कभी व्लॉग बनाते बनाते मैं थक जाती होती हूँ। तो चले जनाब,
अपना बहुत सारा ख्याल रखना है तुसी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा।